घंटे में एक बार चोकर की रोटी। मुजफ्फरनगर का यातना गृह फैक्ट्री में बंधक बनाकर मजदूरों को दी जाती थी जानवरों से बदतर सजा। पिटबुल कुत्तों के साए में कटती थी रातें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आई एक ऐसी घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है, जहां अंकित बालियान नाम के एक फैक्ट्री मालिक ने 1 दर्जन से अधिक मजदूरों को वर्षों तक बंधक बनाकर रखा था। जब पुलिस ने इन मजदूरों को मुक्त कराया तो उनकी स्थिति जानवरों से भी बदतर थी। उनके शरीर पर बेतहाशा चोटों के निशान थे और मार मार कर उनके हाथ पांव सूजा दिए गए थे। इस फैक्ट्री में मजदूरों को काम कराने के बाद रात भर के लिए लॉकअप में बंद रखा जाता था। उन्हें 24 घंटे में सिर्फ एक बार चोकर की रोटी, नमक और हरी मिर्च खाने को दी जाती थी। यूपी के विभिन्न इलाकों से आए इन मजदूरों को 12,000 रुपए प्रति माह वेतन का लालच देकर फंसाया गया था। पुलिस जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि फैक्ट्री मालिक ने 3rd डिग्री टॉर्चर देकर 3 मजदूरों की हत्या कर दी थी। इन बेबस मजदूरों को डराकर रखने के लिए फैक्ट्री परिसर में 2 खूंखार पिटबुल कुत्ते खुले छोड़ दिए जाते थे, जिनके डर से वे भागने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते थे। मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय वर्मा ने इस मामले में कठोर कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा बरामद किए गए उन हथियारों और साधनों को भी सार्वजनिक किया, जिनका इस्तेमाल फैक्ट्री मालिक मजदूरों को यातना देने के लिए करता था। आज ये पीड़ित मजदूर पुलिस की मदद से आजाद तो हो गए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वो खौफ और यातनाओं की दास्तान साफ देखी जा सकती है। तनु जी कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा, यूपी। अच्छा, आपको भी बंधक बनाया गया था, पुलिस ने आपको किया है, किस तरह से आपको बंधक बना के रखा हो, तो किस तरह से आपको टॉर्चर करते थे? सर 24 घंटे काम करवाते जब तक लाइट रहेगी। लाइट गई बस उतने में कट्टे पैक करो, दोना पैक करो, फिर लाइट आती सो पाते नहीं थे। अब काम करेंगे, बंदे को नींद आएगी तो बेल्ट बजाएंगे, तमंचा दिखाएंगे, जो आदमी आ गया वो मार देते थे, जो आदमी प्रताड़ित हो जाए। किस तरह से आप इनके चंगुल में फंसे थे, कैसे पहुंचे थे इनके पास? सर ये पहुंचे थे, बाहर जाते घूमने, वहीं से बंदों को कहते हम काम करोगे, हम कहते करेंगे काम। तो 8 घंटे ड्यूटी बताया, दोना पत्तली फैक्ट्री बताया, पूरा खाना पीना बढ़िया मिलेगा, कपड़े लत्ते मिलेंगे, नहाना धोना आराम से वहीं रहना, 12,000 रुपये सूखे मिलेंगे। इसी चंगुल में आ गए सर, यहाँ आकर सीधे लॉकअप में बंद कर दिया। अच्छा, फिर क्या कुछ हुआ आपके साथ में यहाँ पे? फिर यहाँ के काम करो 24 घंटे, अपने भी अगर आँख लगी तो मार पड़ती है, सारे बंदों मार पड़ती है। खाने में क्या देते थे? 13 लोग खाने में 24 घंटे में एक बार चोकर की रोटी, 4 रोटी और नमक और सूखी मिर्च। कितने लोग थे और पुलिस ने कितने बरामद किए और कहाँ हैं? सर बंदे हम 13 थे, 13 बंदे सब लोग साथ में हैं। पता नहीं कोई हम मार दें, 2-3 लोग मार भी दिए। 2-3 लोग मार दिए। आपके साथ के थे या नहीं? अलग थे वो। क्या किया उनके साथ? हमारे से पहले वो हमारा सिर गंजा करके फिर बेल्ट बजाते हैं सिर में, जैसे सिर फट जाता फिर उनको बोरी बंद करके टांग देते हैं। फिर रात में हम लोग जब सो गए फिर लाइट बंद कर दी, उसके बाद बोरी बंद किया, उठा के ले गए फेंक आती। अब कैसा लग रहा है पुलिस ने? सर बहुत अच्छा लग रहा है, छूट गए, हम अपने घर पहुंच जाएंगे बच्चों के पास। उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद, मुजफ्फरनगर पुलिस का जो हमें मुक्त कराया। आज किस तरह से सम्मान किया आपका? सर बहुत खुशी हो रही है, बस कोई सम्मान बयान नहीं कर पा रहे अपने मुँह से, हम इतनी खुशी मिल रही है। देखिए, एक सूचना मिली थी पुलिस को, उसके आधार पर लेबर कमिश्नर तथा एसपी आर्य के नेतृत्व में सीओ फुगाना और तहसीलदार राधेश्याम, एसएचओ तितावी, एसओजी सर्विलांस मोहित चौधरी इस पर रेड देते हैं मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में। मांडी गांव में, थाना तितावी में, उसमें एक फैक्ट्री से, जो दोना बनाने की फैक्ट्री होती है, उसमें से 12 लोग मुक्त कराए गए हैं, जिनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। तथा जब उनको मुक्त कराया गया तो उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उनको 1.5 से 2 साल से वहाँ पर बंधक बनाया गया है। 10 से 12,000 या कभी 8,000 का लालच दे करके ये लोग नौकरी के नाम पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे तथा विभिन्न स्थानों से इनको ले आते हैं तथा वहाँ पर बंधक बना लेते हैं तथा इनसे फिर जबरदस्ती काम कराते हैं दोने बनाने का, तथा इन्हें कोई तनख्वाह भी नहीं देते। इन्हें एक टाइम पर रोटी देते हैं, वो भी सूखी रोटी देते हैं जो कि चोकर की रोटी होती है। और इस प्रकार से इनको कई दिनों से इनके मोबाइल रख लेते हैं, कहीं वार्ता नहीं करने देते, कहीं आने जाने देते। पिटबुल डॉग रखते हैं ताकि इनको प्रताड़ित कर सके उनके माध्यम से। साथ ही साथ लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, गर्म करके उसको प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो फैन बेल्ट होता है कूड़े के रूप में, उसका इस्तेमाल करते थे मारने के लिए। इनकी बॉडीज पे काफ़ी निशान, इनका मेडिकल कराया गया है, काफ़ी गंभीर चोटें, कई के रिब्स टूटे हुए हैं। और यहाँ तक की जानकारी मिली है कुछ लोगों की इस अत्याचार के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। एक व्यक्ति की पहचान भी इसमें हो गई है, जिसके संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस संदर्भ में आपको बता दूं कि एक अभियोग थाना तितावी में 51/26 दर्ज किया गया है। 95, 143, 143, 146, 127, 115, 352, 351, 3/14
बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, 75/79 किशोर न्याय अधिनियम 2015, 16/17/18 बॉन्डेड लेबर सिस्टम एवोल्यूशन अधिनियम 1976 दर्ज किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। तथा इसमें भी बता दूं आपको, इसमें और भी धाराओं की जो मृत्यु हुई है उसमें अवृद्धि की जा रही है। तथा फैक्ट्री परिसर में इसमें जो लोग 12 लोग मुक्त कराए गए हैं, निश्चित तौर से पुलिस को उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया है। और आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का टार्चर करने के बाद इसमें जो लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के लिए पुलिस इसमें गैंगस्टर एक्ट की गैर में भी सुनिश्चित करेगी। सर, जो ये लोग आते थे बाहर से, किसी एजेंट के माध्यम से आते थे, किस तरह से लाते थे? इनके पास जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ये शिवा त्यागी और प्रदीप बालियान, जिसमें ये लोग विभिन्न प्रकार के रेलवे स्टेशन और वहाँ पर इनके संपर्क होते थे। उनके माध्यम से ये लोग उसको लालच देकर लाते थे कि हम तनख्वाह देंगे 10 से 12 हज़ार, और हमारे यहाँ काम करो। उसके बाद यहाँ लाने के बाद वो लोग बंधक बना लेते थे। और ये रहने वाले थे, ये इन स्टेट्स के रहने वाले हैं, जिनमें मैं आपको बता दूं कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इवन नेपाल राष्ट्र के भी कुछ लोग इसमें बताए जाते हैं। सर, 1.5 साल से बंधक थे सर, और किस तरह आप तक सूचना पहुंची, किस तरह ये बंधन कराए गए? पुलिस को टिप ऑफ मिला था, जिसके आधार पर इस तरह की रेड की कार्रवाई मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कराई गई थी। सर, परिजनों से संपर्क हुआ है? बिल्कुल आपको परिजनों से संपर्क भी हम अभी करा देते हैं जो मुक्त हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस की इस अच्छी कार्रवाई SPRA और CO फुगाना के नेतृत्व में जो की गई है, उससे 25,000 रुपये का इनाम भी पुलिस टीम को दिया जा रहा है। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।